गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएमई फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर आपका सेकंड है ये, और टॉपिक का नाम है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड टाइप ऑफ बेल्ट एंड हाउ टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट by the belt gears, and after that discussion of type classification of belt. Then we will discuss about the topic of slip of belt. slip of belt slip of belt ये क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम पर जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो दो पुलीज हैं उनके बीच में जो बेल्ट का पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम बाय बेल्ट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये बेल्ट है, ये मेरा बेल्ट है, ये पुली है। तो ये यहाँ पर जो बेल्ट आपका बेल्ट के थ्रू, जैसे ये मोटर शाफ्ट है, मोटर शाफ्ट है आपका बेल्ट, मोटर शाफ्ट पर बेल्ट का पावर लगता है, बेल्ट की पावर ट्रांसमिट हो रही है किस पर, सॉरी मोटर शाफ्ट से बेल्ट पर, और बेल्ट की जो पावर है आगे अगेन आपकी ड्राइवर शाफ्ट पर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर between belt and pulley there are some slip occurs। यहाँ पर कुछ स्लिप बनती है बेल्ट और पुली के बीच में। ठीक है, तो ये स्लिप कितनी है और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडलर पुलीज ऐड की थी। जब हम आइडलर पुलीज ऐड करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जो ग्रिप है वो इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन ग्रिप इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आरपीएम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, आरपीएम बढ़ेगा। तो यहाँ से हम आरपीएम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो स्लिप ऑफ बेल्ट है, बेल्ट की जो स्लिपेज है ना, उसको रिड्यूस करना है। वो कितनी आ रही है, कितना क्या है, उसके बारे में एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम कर लेते हैं। इफ द फ्रिक्शनल ग्रिप इज नॉट सफिशियंट, इफ द फ्रिक्शनल ग्रिप इज नॉट सफिशियंट then this cause from some forward motion of the driver without carrying the belt with it। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल स्लिप ऑफ बेल्ट के बारे में कुछ कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लेना है आपको, वेलोसिटी लेनी है बेल्ट की पासिंग ओवर द ड्राइवर पुली। ये आपकी मान लो ड्राइवर पुली है, ये बेल्ट निकल रहा है, ये ड्राइवर पुली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी है, किसकी, बेल्ट की वेलोसिटी है यहाँ पर ये v। n1 स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली, इसकी स्पीड n1 है, डायमीटर d1 है, इसकी स्पीड n2 है, डायमीटर d2 है। ये चीजें हैं। स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड बेल्ट। अब S1 जो हमने लिया है यहाँ पर, जो हमने स्लिप कंसीडर की है, भाई अपन को स्लिप निकालनी है, परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना आ रहा है बिटवीन द बेल्ट, है ना, बेल्ट और पुली के बीच में जो स्लिप आ रहा है वो आपको निकालना है। तो स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड बेल्ट इन परसेंटेज, बेल्ट और ड्राइवर के बीच में जो स्लिप बनेगी वो कितनी होगी, कितने परसेंटेज में होगी, ये हमने मान लिया कि S1 है। और स्लिप बिटवीन द फॉलोअर एंड बेल्ट, इस ड्राइवर पुली को हम फॉलोअर पुली भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका फॉलोअर पुली भी है। ठीक है, तो फॉलोअर एंड बेल्ट के बीच में जो स्लिप बनेगी वो S2 हो जाएगी। एक बार के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन इसका आगे डेरिवेशन तैयार करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर पुली। डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ लिखते हैं पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर पुली। देखो भाई, ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखना आप लोग, बार बार मैं इस डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ, रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये ड्राइवर पुली है, इसकी जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, ओमेगा इंटू आर। पेरिफेरल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर
चूंकि ये ड्राइवर पुली के लिए इसलिए ओमेगा 1 R1 हो जाएगा। तो ओमेगा 1 क्या होता है 2 पाई n बाय 60 इंटू R1, 2 पाई n। तो यहाँ पर 60 अभी रहने दीजिए आप, अपने उसमें सेंड नहीं कर रहे हैं मिनट सेकंड में, मीटर में मिनट में चल रहा है तो। और R1 को हम लिख देते हैं डायमीटर D1 R1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना पाई n1 D1, पाई n1 D1, ठीक है। मीटर पर मिनट है ना, मीटर पर मिनट है ये ना, मीटर पर मिनट। मैंने 60 से डिवाइड नहीं किया है, सेकंड में नहीं आया ये ओनली। पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर पुली, इतना लिखने के बाद इसमें आगे लिखो नाउ ड्यू टू स्लिप, आगे लिखो इसके अंदर नाउ ड्यू टू स्लिप, नाउ ड्यू टू स्लिप बिटवीन ड्राइवर पुली एंड बेल्ट, बिटवीन ड्राइवर पुली एंड बेल्ट द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट passing over the driver pulley, passing over the driver pulley will decreases, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया है उसका मतलब ये है कि किसी भी बेल्ट की, मान लो इसकी कुछ आरपीएम है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी है ड्राइवर पुली की, जब ये इस बेल्ट पर आती है, इसकी पावर इस बेल्ट पर आती है, इस बेल्ट के बाद इस ड्राइवर पुली पर जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो स्पीड है उसमें क्या आएंगे, चेंजेज आएंगे, मतलब कम होगी इसकी जो वेलोसिटी है एज कंपेयर टू ड्राइवर के। फॉलोअर की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्लिपेज और इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में स्लिपेज आ जाएगा, तो स्लिपेज से आरपीएम कम होंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो ये कितने हैं कम, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट यहाँ पर लिखेंगे आगे नीचे, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट जो डिक्रीज हो रही है ना वो कितनी हो रही है, देखो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, बेल्ट की वेलोसिटी निकालेंगे। अभी हमने पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर पुली, ये जो फर्स्ट नंबर की पुली है, मैं यहाँ पे इसका परमानेंट डायग्राम बनाया था, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट नंबर है ना ये, इसकी वेलोसिटी निकाली है। अब आ जाओ बेल्ट की वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालेंगे अब, तो ये आ गया पाई d1 n1 माइनस पाई d1 n1 इंटू s1 बाई 100। देखो ये क्या चीज है, ये मैंने क्या लिख दिया ऐसा, पाई d1 n1, हमको चाहिए बेल्ट की वेलोसिटी, ध्यान समझो इधर, ये आपकी पेरिफेरल ड्राइवर पुली की वेलोसिटी है पाई d1 n1, ठीक है। इसमें से देयर आर सम स्लिपेज कंडीशंस, मतलब देयर आर सम परसेंटेज ऑफ स्लिपेज, है ना, हम माइनस कर रहे हैं, कौन सा, पाई d1 n1 इंटू s1 बाई 100, ये इसका समथिंग परसेंटेज है s1 स्लिपेज, है ना। तो s1 मैंने क्या लिया था, स्लिपेज लिया था, किस के बीच में, पुली और बेल्ट के बीच में स्लिपेज लिया था। तो मैंने क्या किया, इसका जो कुछ स्लिपेज है यहाँ पर कहीं स्लिपेज आ रहा है ना, स्लिप कंडीशन आ रही है, स्लिपेज आ रहा है s1 परसेंटेज की टर्म में, वो क्या किया, यहाँ मैंने इसमें से माइनस कर दिया बेल्ट ड्राइवर पुली की वेलोसिटी में से, ड्राइवर पुली की वेलोसिटी में से मैंने यहाँ पर स्लिपेज को माइनस कर दिया, तो मुझे बेल्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी। आई समझ में भाई, बेल्ट की वेलोसिटी जब ही तो होगी जब इसकी वेलोसिटी में से कुछ स्लिप जो हो रहा है ना, वो हम माइनस कर दें, तो आपको बेल्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो स्लिपेज ये क्या किया, ये क्या किया, ये किया कि वेलोसिटी पाई d1 n1 इंटू s1 बाई 100, s1 क्या है यहाँ पर, s1 आपका क्या है, s1 है स्लिप बिटवीन द ड्राइवर पुली एंड बेल्ट इन परसेंटेज। इसको उतारो, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, पाई d1 n1 1 माइनस s1 बाई 100, ठीक है, s1 बाई 100, दोबारा लिखो इसको, आता पाई d1 n1 इंटू 1 माइनस s1 अपॉन 100, ठीक है। आगे लिखते हैं पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर, पेरिफेरल
वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये लिख लेते हैं by d1 n1 into 1 minus s1 by 100 minus of pi d2 pi d1 n1 इंटू s2 by 100। ठीक है, देखो ये जो वेलोसिटी आ रही है किसकी आ रही है? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है ना, किस पर? फॉलोअर पर, फॉलोअर पर आएगी ना, क्योंकि ये जो एक्चुअल में वेलोसिटी बेल्ट की है, इसमें से भी हमने स्लिपेज ऑफ किसका, जो वेलोसिटी मिल रही है आगे की तरफ, ये देखो, ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकल गया, इस पर जो वेलोसिटी आएगी इस पर, और उसके बाद इसमें जो स्लिपेज होगा उसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। तो हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ इन दोनों की जो स्लिपेज है s2% है, s2% है, इसकी वेलोसिटी जो है उससे माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपन आगे जाके। पाई d1 n1 1 माइनस s1 by 100 माइनस s2 by 100। ठीक है, d1 n1 into 1 minus of s1 plus s2 upon 100। ठीक है, उतारो उसको। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये तो वेलोसिटी जो आई है वो ये है, जब हम इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं पाई d1 n1 है ना, इस वेलोसिटी को जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो यहाँ तक की वेलोसिटी है। दूसरी टर्म में मैं यदि फॉलोअर की वेलोसिटी मानूं तो वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर पाई d2 n2 होता है भाई। यदि डायमीटर d2 है और rpm n2 है यहाँ पर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी फॉलोअर की वो यही होगी पाई d2 n2 है ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो दोनों की दोनों एक तरीके से आपकी फॉलोअर की वेलोसिटी है, ये भी फॉलोअर की वेलोसिटी है इफ वी कंसीडर द स्लिपेज कंडीशन है ना। और यदि हम इसकी बात करें कि वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर d2 एंड rpm n2 ऑफ द फॉलोअर, देन तो आपके पास क्या बनेगा, पाई d2 n2। तो दोनों ही आपकी वेलोसिटी फॉलोअर की वेलोसिटी है। तो वी कैन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन आपकी फॉलोअर की वेलोसिटी तो इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने पर क्या आ रहा है, पाई d2 n2 इक्वल टू पाई d1 n1 इंटू 1 माइनस s1 प्लस s2 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ निकल जाएगा, ये पाई से पाई काट देना, तो ये रिलेशन आपका बन गया। ठीक है, और ये यदि आप चाहो तो s1 प्लस s2 को टोटल स्लिपेज बोल सकते हो, st टोटल स्लिपेज बोल सकते हो, s1 प्लस s2 इक्वल टू st टोटल स्लिपेज। ये डेरिवेशन होता है, निकल के आता है यहाँ से।
उतार लिया। इसको आगे यदि मैं बढ़ाऊँ तो N2/N1 ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आता है, d2/d1 1 माइनस ST/100, ST S1 प्लस S2 है यहाँ पर, है ना। और यदि इफ द बेल्ट थिकनेस इनटू अकाउंट इफ द बेल्ट थिकनेस बहुत बार आपका ये इसमें थिकनेस भी कंसिडर करते हैं इनटू अकाउंट। यदि आप इसमें बेल्ट थिकनेस कंसिडर करते हो तो बेल्ट की थिकनेस यदि आप कंसिडर करते हो तो डायमीटर में आप थिकनेस यहाँ पर ऐड कर दो बस, ठीक है। डायमीटर में आप यहाँ पर थिकनेस ऐड कर दो, ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट है। दोनों फार्मूले काम के हैं, ध्यान रखना, ये वाला भी है ये वाला भी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ इधर का। उतार लिया। इस वीडियो को रिपीट करके आप 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा ये बेल्ट ऑफ का वेलोसिटी ऑफ बेल्ट का। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो फोन कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रीप ऑफ बेल्ट, क्रीप ऑफ बेल्ट। क्रीप ऑफ बेल्ट, क्रीप ऑफ बेल्ट क्या है बेटा? द मटेरियल ऑफ बेल्ट इज इलास्टिक, मटेरियल ऑफ बेल्ट इज इलास्टिक। क्रीप क्या होती है? क्रीप प्रॉपर्टी होती है, क्रीप एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको। देयरफॉर व्हेन बेल्ट पासेस, ये देखो इधर, व्हेन बेल्ट पासेस फ्रॉम स्लैक साइड टू टाइट साइड, बेल्ट पासेस फ्रॉम स्लैक साइड टू टाइट साइड। ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, स्लैक साइड है, स्लैक साइड है, और ये कौन सी हो गई? टाइट साइड हो गई, है ना भाई। ये आपका हो गया ड्राइवर, ड्राइवर डी आर आई वी आर, और ये हो जाएगा ड्राइवर डी आर आई वी एन, ठीक है। ड्राइवर पुली और ये ड्राइवर पुली, ठीक है ना। When belt passes from slack side to tight side, there are some portion of belt extend। कुछ पोर्शन जब हम स्लैक साइड से टाइट साइड की तरफ हम जब बेल्ट मूव होता है, स्लैक साइड से टाइट साइड आता है, तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन आएगा। टाइट साइड होगा तो सीधी से बात है कि आपका जो टाइट जो बेल्ट होगा वो एक्सटेंड होगा, है ना। एंड व्हेन बेल्ट पासेस फ्रॉम टाइट साइड टू स्लैक साइड, देन belt again contract, and these uneven extension and contraction of the belt, the property of belt is called creep, ठीक है। ये जो अचानक से uneven extension और contraction होता है बेल्ट के अंदर, तो इसमें जो टेंशन वेरी करती है, इसमें टेंशन वेरी करती है। uneven contraction और extension हो रहा है ड्यू टू वेरिंग टेंशन, टेंशन में इंक्रीज वेरिएशन की वजह से। कभी तो आपकी टेंशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो कम टेंशन को हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर जैसी टेंशन कम है, यहाँ पर ऊपर वाले में स्लैक साइड है तो उसको कंट्रैक्शन हो गया, है ना, मतलब थोड़ा ढीलापन आ गया। और यहाँ पर यदि हम बात करें टेंशन ज़्यादा हो गई, टाइट साइड है, टेंशन ज़्यादा हो गई तो हम इसको टेंशन साइड बोलेंगे। थोड़ा सा टाइट हो गया तो यहाँ पर ग्रिप बन गई। तो ये अनइवन एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जो हो रखा है, किस वजह से हो रखा है? बेल्ट में टेंशन का वेरिएशन की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रीप इन बेल्ट बोलेंगे, ठीक है, क्रीप इन बेल्ट। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है इसमें। द मटेरियल ऑफ द बेल्ट इज इलास्टिक, देयरफॉर
when the belt passes from slack side to tight side, when the belt passes from slack side to tight side, a certain portion of the belt extends, a certain portion of the belt extend and it contract again when belt passes from, it contract again when the belt passes from tight side to slack side, tight side to slack side, full stop. These uneven extension and contraction of the belt due to varying tension on it, due to varying tension on it, cause a relative motion between belt and pulley surface. कॉमन लगा बताओ आगे. Cause a relative motion between belt and pulley surface, which is known as creep in belt, which is known as creep in belt, which is known as creep in belt. तो वेलोसिटी रेशियो की हम बात करेंगे. वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1e प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 अपॉन d2e प्लस रूट सिग्मा 1. ये वेलोसिटी रेशियो आ रहा है ना, इसका कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, बस आपको जस्ट याद रखना है ये चीज. इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लिख लीजिए. स्ट्रेस इन बेल्ट है ना, सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 क्या है यहाँ पर? स्ट्रेस इन बेल्ट ऑन टाइट एंड स्लैक साइड रेस्पेक्टिवली, टाइट एंड स्लैक साइड रेस्पेक्टिवली. और ई क्या है यहाँ पर? ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बेल्ट, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बेल्ट. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. ई की वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और डिपेंड करता है इसके मटेरियल पर. ठीक है ना. अब एक बस नया टॉपिक और ले लेता है इसके बाद, इसका छोटा सा है ना. वेलोसिटी लिखो भाई, टॉपिक लिखो थोड़ा सा. वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो देखो, वेलोसिटी रेशियो इसका डेफिनेशन लिख लो. इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली टू दैट ऑफ ड्राइविंग पुली, टू दैट ऑफ ड्राइविंग पुली. इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली टू दैट ऑफ ड्राइविंग पुली. n1 एंड n2 इक्वल टू लिखो रेशनल स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्राइवर पुली इन आरपीएम. रेशनल स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्राइवर पुली इन आरपीएम. डायमीटर d1 एंड d2, d1 d2 के लिखेंगे डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली एंड ड्राइवर पुली. T इक्वल टू थिकनेस, T इक्वल टू थिकनेस. आगे डेरिवेट करेंगे इसको. लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइवर पुली, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट दैट passes over the driver pulley. Length of belt that passes over the driver pulley in 1 minute क्या होगी भैया? पाई डी वन n1. ठीक है. लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइवर पुली, कहने का मतलब ये है कि जो बेल्ट की लेंथ है जो ड्राइवर पुली के ऊपर पास होकर निकल रही है उसकी लेंथ कितनी है? पाई d1 n1. भाई सीधी सी बात है, पाई क्या पेरिफेरल है ना, डायमीटर इनटू n1, ये इसकी लेंथ हो गई. लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइविंग पुली,
लेंथ ऑफ बेल्ट लेंथ ऑफ बेल्ट दैट passes over the driven pulley, DRIVN driven pulley, ठीक है, क्या है पाई D2N2 इतना लिख लिया। दिया गया रजिस्टर से तो नहीं हुआ साहब, टाइम लग जाएगा। लास्ट में एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, लेंथ ऑफ बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर एंड ड्राइवर इन 1 मिनट इज इक्वल, लेंथ ऑफ बेल्ट passes over the driver and driver in 1 minute is equal, भाई 1 मिनट में दोनों की दोनों लेंथ जो इक्वल तो रहेगी, यहाँ पर जितनी लेंथ पास हुई और यहाँ पर जितनी लेंथ पास हुई वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पास ओवर द ड्राइवर एंड ड्राइवर इन 1 मिनट कितनी होगी, दोनों की वैल्यू पाई D1N1 इक्वल टू पाई D2N2। तो कुल मिला के आपको फाइनली D1/D2 इक्वल टू N2/N1, ये जो रेशियो है ना ये याद रखना है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन करा दिया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत जगह काम आने वाला है। यदि हम इसके अंदर थिकनेस काउंट कर लें तो जो वेलोसिटी रेशियो है, ये वेलोसिटी रेशियो है N2/N1 है ना, तो इसके अंदर हम थिकनेस ऐड कर देंगे यहाँ पर डायमीटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी रेशियो का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। कल आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक यदि किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एक बार कॉल करके पूछ लेना, है ना, ठीक है। थैंक यू।